हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम एक और एनालिसिस के साथ वापस आए हैं जिसमें हम वोट चोर कैंपेन को अच्छे से स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है, कितना सच है कितना झूठ है। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट everyone to like, share and subscribe please. Just starting my new channel अभी अभी शुरू किया है। कोशिश रहेगी इसको धीरे धीरे ग्रो करने की, तो आपको कुछ भी कंटेंट अच्छा लगे, ज़रा सा भी इनपुट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फील फ्री टू कमेंट योर थॉट्स एज वेल। सो या लेट्स स्टार्ट। सो जैसे आप टाइटल पढ़ ही रहे हैं, वोट चोर कैंपेन है, अ नेशन डिवाइडेड, 3 स्टेक होल्डर्स एंड 3 पार्टीज हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस है। वन इज बीजेपी, वन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वन इज आवर द ऑपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखते हैं, जैसे मोदी वोट चोर कैंपेन हैज एस्केलेटेड बियॉन्ड अ सिंपल पॉलिटिकल स्लोगन। अब ये पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, घर घर हर न्यूज़ चैनल्स पे इसकी बात हो रही है। ओवर द इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट इन इंडिया, क्योंकि लोगों को लगता है धीरे धीरे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ट्रस्ट खोते जा रहे हैं। क्या आप जो वोट डाल रहे हैं सिस्टम में जाके, क्या वो कैप्चर भी हो रहा है या ये सब झूठ है? इवन आपका नाम तो नहीं काटे जा रहे वोटर लिस्ट से, तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पैक्टेड हैं। सो वही एक इंटरेक्टिव एनालिसिस बनाने की कोशिश की गई है जिसमें तीनों पार्टीज के ओपिनियंस हैं, आईएनसी, बीजेपी और ईसीआई के, और ये नेशनल डिबेट का टॉपिक बन चुका है आजकल। तो देखिए क्या कहते हैं। सो एक कांग्रेस की तरफ से इनपुट आ रहा है कि एलिगेशन है कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। बोल रहे हैं एक कोरियोग्राफी वोट चोरी हुई है। कोरियोग्राफ्ड वोट चोरी मतलब पहले से प्री प्लान करके कोरियोग्राफी बनाई गई, फिर वोट चोरी का पूरा धांधला किया गया। क्लेमिंग की एंटायर इलेक्टोरल सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज थ्रू इंस्टीट्यूशनल कोलिजन। इंस्टीट्यूशनल कोलिजन मतलब वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी ने साथ में मिलकर ये चीज़ की गई है और टारगेट वोटर रोल मैनिपुलेशन किया गया है। उन्होंने एज एन एग्जांपल लिया है महादेवपुरा का, कर्नाटका में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां का टेम्पलेट उठाया है और उसमें उन्होंने 1 लाख फेक वोट्स क्रिएट होने का दावा किया है। और बिलो जो हमारे पास एक डोनट चार्ट है, इसमें मेथड्स उन्होंने जो जो बोले हैं उसके बारे में डिटेल्स है। वो कह रहे हैं कैसे किए गए 1 लाख वोट चोरी, डुप्लीकेट नेम्स के थ्रू, इनवैलिड फोटोज के थ्रू, फेक एड्रेसेस के थ्रू, फॉर्म 6 के मिसयूज के थ्रू, और बल्क वोटर्स एक ही एड्रेस पे, मतलब जैसे एक ही एड्रेस पे 100 वोटर या उससे भी ज़्यादा लिंक्ड हैं, तो उसी का काउंट यहाँ पे उन्होंने किया। जैसे इनवैलिड वोट्स फोटोज वाले 25 हैं, डुप्लीकेट नेम्स वाले 35, मिसयूज वाले 5, बल्क वोटर एड्रेस 15, टाइप्स बेसिकली नॉट द काउंट, फेक एड्रेसेस 20। अब इसमें यही है, जैसे स्लोगन्स आपको पता है कांग्रेस पार्टी सिमिलर रखती है, चेंज करती जा रही है, तो इसमें भी बहुत सारे एक्यूजेशंस हो रहे हैं कि जैसे 2017 से 2019 में उनका स्लोगन चला चौकीदार चोर है, जो बेसिकली एक पर्सनल अटैक था पीएम मोदी के ऊपर कि राफेल डील जो वो कर रहे थे वो ओवर द बजट जा रही थी, तो उसमें कह रहे थे कि पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी ने पैसा खाया है। तब उनका इस स्लोगन चोर रिलेटेड चला, फिर अब उन्होंने फिर से एक और चोर रिलेटेड स्लोगन चलाने की कोशिश की है, वोट चोर 24-25 में, जो अगेन एक सिस्टमैटिक अटैक है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के इटसेल्फ, कि वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी बची नहीं है देश में। एलिजिंग द कल्यूशन मतलब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिले हुए हैं, साथ में धांधली कर रहे हैं। अब बीजेपी का नैरेटिव क्या है, वो तो यही कह रहे हैं कि एक सोर लूजर टैक्टिक है। अब वो सोर लूजर टैक्टिक क्या है? सोर लूजर टैक्टिक मतलब जो हार गया तो अब वो बहाने बना रहा है। तो इसमें जैसे यही है, बीजेपी डिसमिसेस द एलिगेशंस, मतलब वो कह रहे हैं सारे एलिगेशन झूठ हैं, बेसलेस हैं, बस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्योंकि वो इलेक्शन कांग्रेस जीतना चाहती है तो सारा नैरेटिव वही है, उनके फैक्ट्स में कोई असलियत नहीं है। और वो कह रहे हैं इट इज़ अ डेंजरस अटैक ऑन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और वही कहना चाह रही है बीजेपी भी कि अगर आप ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो हमारे डेमोक्रेसी प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको बेसलेस एक्यूजेशंस नहीं लगाने चाहिए। तो जैसे वही बीजेपी कह रही है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या रहा है कांग्रेस का इन द पास्ट में, कि पहले कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है, फिर सेकेंड पॉइंट में वो हमेशा दावा करने लगती है कि ईवीएम झूठ है, सिस्टम में फ्रॉड है, वोट गायब हो गए या वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। और तीसरा वही कि अगर कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है यूजिंग द सेम ईवीएम, सेम डेमोक्रेसी प्रोसेस, तो कांग्रेस के लिए सब बढ़िया रहता है। तो वही बीजेपी कह रही है कि अगर आप हार गए तो आप सिस्टम को झूठा फ्रॉड बना देते हो, अगर आप जीत गए तो सिस्टम आपके लिए एकदम सही है।
सो काउंटर एक्विजिशन क्या है? वही कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। बीजेपी यही कह रही है कि अपोजिशन ऑफ हिडन एजेंडा, वही इनका हिडन एजेंडा है कि वो चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में जितने भी गलत नाम काटे गए हैं वो वापस से ऐड किए जाएं। ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन बीजेपी का क्लेम क्या है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है SIR, आपने पहले भी सुना होगा, इज मेयरली अ फसाड, मतलब बेसिकली ये झूठ है। और ट्रू इंटेंशन क्या है कांग्रेस की? कि अपना जो उनका वोट बैंक है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। और बीजेपी क्या कह रही है? ये जो नाम काटे गए हैं बेसिकली बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के हैं, जो कि बांग्लादेश से गलत लोग इलीगल तरीके से इंडिया में घुस आए हैं, उनका नाम ही वोटर लिस्ट में था, उन्हें ही काटा गया है। वो बेसिकली बीजेपी कहती है ये सारे नाम जो हटाए गए हैं ये कांग्रेस के वोट बैंकर्स थे, कांग्रेस को वोट देते थे। अब हमने जब ये इंडिया के सिटीजन ही नहीं है, इनके नाम हटा दिए, तो कांग्रेस इनको वापस SIR के थ्रू डालने की कोशिश जो कर रही है, दैट इज नॉट लीगल। अब देखिए, अब हम एक थर्ड पर्सपेक्टिव के आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कहती है कि हमने अपनी तरफ से सब कुछ सेफगार्ड किया हुआ है, कोई भी प्रोसेस में कुछ भी दिक्कत नहीं है। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि हम एक इलेक्टोरल प्रोसेस मेंटेन करते हैं, मतलब वोट डालने की प्रोसेस मेंटेन करते हैं जो कि टेम्पर प्रूफ है, मतलब जिसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती, और उसके अंदर मल्टी लेयर्ड फ्रेमवर्क और टेक्निकल सेफगार्ड्स हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स भी हैं। मतलब टेक्निकली भी सेफ है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोगों के प्रोसेस रिव्यू के कारण भी सेफ है। आइए देखते हैं कि वो क्या क्या सेफ्टी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सो टेक्निकल सेफ गार्ड में कहा जाता है वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम है हमारा वोट डालने का। बेसिकली वो कहते हैं जो EVM मशीन्स हैं वो किसी भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड ही नहीं होती, चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो। जब कनेक्शन ही नहीं है तो इट इज बेसिकली इम्यून टू रिमोट हैकिंग और डेटा करप्शन। रिमोट हैकिंग मतलब जैसे वाईफाई में आप किसी और लोकेशन पे बैठ के किसी दूसरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, और डेटा करप्शन के भी चांसेस जीरो हैं क्योंकि स्टैंड अलोन सिस्टम है, किसी और सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं होता। सेकंड थिंग दे कह रहे हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप्स यूज होती हैं इन EVM के अंदर। मतलब एक चिप आपने लगाई, उसमें सॉफ्टवेयर बर्न किया, बर्न मतलब यहाँ पे जलाना नहीं है, यहाँ पे है मतलब बेसिकली इंस्टॉल करना। जैसे ही आपने उस सॉफ्टवेयर उस चिप में इंस्टॉल किया, इट कैन नॉट बी रेड और मॉडिफाइड आफ्टर दैट। मतलब एक बार आपने इंस्टॉल किया, खत्म, वो चिप हमेशा के लिए उसी स्टेट में रहेगी। आपको उसे फिजिकली ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, आप उसे रीड या राइट दोबारा नहीं कर सकते। जैसे इंस्टॉल हो गई वैसे ही रहेगी। और आपने वीवीपैट मशीन्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि है वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल। मतलब जो आप EVM में जैसे ही बटन दबाते हो, सेम इनपुट पेपर में भी प्रिंट होके बॉक्स में गिर जाता है, और आपको दिखता भी है फिजिकली आपने जिस पार्टी को वोट किया उसी का ही सिंबल या नेम आ रहा है कि नहीं वीवीपैट में। तो ये टेक्निकल सेफगार्ड्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स क्या है? बेसिकली 2 स्टेज रैंडमाइजेशन, मतलब 2 तबके पे रैंडम किया जा रहा है। पहले EVM को रैंडमली एलोकेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस पे, फिर उसके बाद अगेन रैंडमली सेग्रीगेट करके पोलिंग बूथ के केसेस पे। इसका मतलब बेसिकली ये है, मान लो आपके पास 5 यूनिट्स हैं, आपने रैंडमली एलोकेट करके 2 यूनिट एक जगह भेज दिए, 3 यूनिट एक जगह भेज दिए, फिर उसके अंदर भी उन 2 यूनिट को रैंडमली सिलेक्ट करके 2 प्लेसेस पे अलग भेजा गया, और सेकंड बैच में 3 यूनिट्स को रैंडमली सिलेक्ट करके उन 3 प्लेसेस पे अलग भेजा गया। तो इतने लेवल का रैंडमाइजेशन है कि हैक करना या मैनिपुलेट करना तो बहुत ही मुश्किल है। पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे रहता है कि पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेज पे हर मशीन टेस्टिंग, सीलिंग और काउंटिंग के दौरान मौजूद रहते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके, जिसमें कोई ये ना कह सके कि कुछ चीटिंग की गई है। और सिक्योर स्टोरेज और GPS ट्रैकिंग तो होता ही है। तो हर मशीन हर तरफ कहाँ जा रही है, कौन से स्टोर रूम में है, कब मूवमेंट उसकी ट्रैक की जाएगी वोटिंग के दौरान, इवन ट्रांसपोर्ट लोकेशन, तो सब रहता है। अब यही है कि वर्डिक्ट बेसिकली बैटल ऑफ क्रेडिबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं EVM ज़्यादा सेफ है, कुछ लोग कहते हैं पेपर बैलेट्स। मगर आप देखेंगे, अगर आप कंपैरिजन देखेंगे स्कोर ऑफ फ्रॉम 0 to 10, हर चीज़ में, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे स्पीड ऑफ काउंटिंग हो, चाहे कॉस्ट इफेक्टिव हो, चाहे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, इन चारों में ब्लू लाइन या ग्रीन लाइन जो भी है, EVMs हमेशा आगे हैं। पेपर बैलेट बस एक ही चीज़ में आगे हैं, वो है ईज ऑफ वोटर्स। क्योंकि आपको अभी भी पता है अपने देश में लिटरेसी रेट अभी भी बहुत कम है, लोग पढ़े लिखे कम हैं। इस मशीन दो वो फेयरली इजी टू यूज़ होती हैं, बट स्टिल पेपर इज़ मोर फिजिबल फॉर Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज।
ओके, एंड द लास्ट इज अ पाथ फॉरवर्ड, रिस्टोरिंग ट्रस्ट, जो लोगों का अभी इलेक्शन कमीशन और प्रोसेस के थ्रू हट गया है। तो एक्सपर्ट्स एंड जुडिशियल रूलिंग सजेस्ट कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं और जजेस की रूलिंग सजेस्ट करती है कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिटिंग की जाए वोटर लिस्ट की, घर घर जाकर आप वोटर्स को चेक कीजिए और जो भी सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं, चाहे एड्रेस रिलेटेड हो, नेम रिलेटेड हो, फोटोज रिलेटेड हो, आप उन्हें रिमूव कीजिए। डेटा शुड बी ट्रांसपेरेंट, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए सो दैट इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी और रिव्यू किया जा सके। सेफ गार्ड्स इंश्योर किए जाएं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके अलावा, और जैसे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फॉर वीवीपैट के ऑडिट्स कराने चाहिए, कोर्ट ने बोला अभी तक नहीं होते, अभी सिर्फ मशीन्स के ही होते हैं। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की लेस एडवर्सियल एंड मोर ओपन अप्रोच टू पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड स्क्रूटिनी। इसमें यही है कि अभी आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूज़ में भी देखा होगा बाय राहुल गांधी या ऑपोजिशन, वो आउटरोट रिक्वेस्ट डिनाई कर देते हैं रिगार्डिंग द कंसर्न शोइंग कि प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। बट आई डोंट थिंक दैट मेक्स मच सेंस, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि जो भी वोटिंग जैसे भी हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग, इट इज ऑल डन इन अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस की रिकॉर्डिंग शुड बी अवेलेबल, आप किसी की घर की रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहे हैं। तो दैट इज माई ओपिनियन ऑन दिस वीडियो। प्लीज आपको कैसे जरा से भी अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। हैव अ नाइस डे।